आज इस देश के अंदर एक नई बहुजन युवा क्रांति लाने वाले सड़क से लेकर संसद तक का सफर करने वाले सड़कों के बेताज बादशाह भीम आर्मी चीफ माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को इस बहादुरपुर की धरती से जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैं जय भीम करता हूं। अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि भाई दिल्ली से आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिख लीजिए डेट को, दिनांक 23 जुलाई 2023 से आज जनवरी की 3 तारीख है। अभी 20 दिन कम है 6 महीने में, यानी 6 महीने पहले अपने घर से निकले। ऐसे पूरे देश के बहुजन नेताओं को एक करने का काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, सोना कहीं और खाना कहीं, पता नहीं कब कहां जाना हो। जो 6 महीने से अपने घर की दहलीज पर नहीं गए, आप और हम लोगों के संघर्ष के लिए और आप और हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी के लिए दिन रात मेहनत करके ये हमारे बहुजन नेताओं को एक मंच पर लाने का काम कर रहे। ऐसे हमारे नेता आदरणीय भाई अक्षय कुमार जाटव जी का भी मैं इस धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय सम्मान्य मेरे बड़े भाई प्रिंस प्रताप सिंह हरवार जी, उनको भी मैं जय भीम करता हूं। फुले सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे बड़े भ्राता भाई कल्याण सिंह कुशवाहा जी को मैं जय भीम करता हूं। आजाद समाज पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष भाई रवि कटोरिया जी, अध्यक्ष कुशवाहा समाज चौड़ा क्षेत्र के पिछोर के अध्यक्ष हमारे और फुले सेना के संभाग के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र सूर्यवंशी कुशवाहा साहब और मंच पर उपस्थित भाई रायराम कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे बीच में बहन उमा कुशवाहा जी हैं और हमारे राजेंद्र जाटव जी, एवं इस संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए बहुजनों की जो विचारधारा को गायन के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से रखने वाली मेरी छोटी बहन निशा बौद्ध को भी मैं जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। साथियों, यह सच बात है कि यह मंच एक राजनीतिक मंच नहीं है, मैं खुद कहूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ वक्त पे ऐसे होते हैं कि जिनको आप लोगों के बीच में रखना पड़ता है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा कृपया भाई को सुन के जाए। आपके भाई भी बैठे हुए हैं जो 6 महीने से, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। आदरणीय भाई साहब का 7 दिसंबर को जन्मदिन था। इसी 7 दिसंबर को भाई साहब का जन्मदिन था। पूरे देश के लोग, पूरे देश के युवा जन्मदिन धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन जब रात का समय देखा तो उनकी माँ जी, हमारी माता, भाई साहब की माँ जी, माता जी, इनका फोटो रख करके जन्मदिन घर पर मना रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। साथियों, सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिसका जीता जागता बेटा इस घर के और इस देश के अंदर होने के बाद भी जब केक खिलाना है तो फोटो लगा करके केक खिला रही। ऐसे माता को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि ऐसी माँ ने वीर योद्धा को जन्म दिया जो पूरे देश के अंदर ना अपना जन्मदिन देखता है, ना कोई रिश्तेदारी देखते हैं, ना कोई शादी ब्याह देखते हैं। सौभाग्य मानिए यहाँ बहादुरपुर वासियों, बिलुआ के वासियों, कि ऐसे भाई को जो आपकी धरती पर आगमन हुआ, हम बहुत सौभाग्यवती है मानेंगे। हमारा यह सौभाग्य है कि आप भाई यहाँ पर पधारे, क्योंकि आने वाला समय देख लीजिए, हमारे नेता माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहां से भी कई बार बुलवा होकर के गए हैं, आप लोगों ने स्वरा सम्मान किया है, लेकिन आज देश की संसद भवन में दौड़ रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम मंत्री उनके बैठे होते, तमाम पार्टियों के नेता उनसे मिलते हैं। सोचिए, आज हम मुलाकात करने के लिए हमारे पास समय हम मांगते, लेकिन उनके पास नहीं मिलता, क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऐसा ही समय कभी आएगा। भाई भी रात में मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं, भाई कह रहे थे कि भाई दिल्ली से आए, भाई आए पूरे महाराष्ट्र से। 1 तारीख भीमा कोरेगांव दिवस के अवसर पर
भीमा कोरेगांव पूरे महाराष्ट्र में गए हुए थे और लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, 4 दिन हो गए। 4 दिन से मैंने भाई के लिए समय मांगा तो लगभग हमारी यही डिस्कस करने में टाइम हो जाता था भाई साहब से कि मैं कब आ पाऊंगा, कितने बजे आ पाऊंगा, क्योंकि जाने का पता है, आने का कोई पता नहीं था। अब साथियों यहां से चलते हैं दिल्ली, दिल्ली से लौट के जाते हैं भोपाल और भोपाल से जाते हैं महाराष्ट्र बम्बई और बम्बई से बाई कार पूरे महाराष्ट्र आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से दिल्ली आते हैं और दिल्ली से फिर आपकी सरजमी ग्वालियर आते हैं। और ग्वालियर से जाना कहाँ होगा वो भाई साहब का पता, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सोचो मैं इनके बारे में क्या बता रहा हूं। संघर्ष देखिए, बहन ने भी एक गाना गाया था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। क्या बहन मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम बहुजन अम्बेडकरवादी नेता एक मंच पर आती है तो आपकी सत्ता बन सकती है नहीं बन सकती, बताइए आप लोग चाहते हैं कि नेताओं को एक होना चाहिए। भाई ने बोला कल्याण सिंह कुशवाहा जी ने कि फुले की सेना और भीम की सेना, ना फुले की सेना अलग है और ना भीम की सेना अलग है। हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर के जितने भी हमारे साथी है, जाटव बघेल कुशवाहा, तेली तमोई बराड़ हीर गुर्जर यादव ब्राह्मण प्रजापति धानुक धोबी सेन, जितने भी समाज के लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और जो साथी हमारे साथ चलेगा उसको सम्मान देने का हम लोग काम करेंगे। आदरणीय भाई साहब का प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर शायद मेरा दूसरा कार्यक्रम है भाई साहब। यहाँ मैंने भाई कल्याण सिंह कुशवाहा जी का पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, ऐसा ही कार्यक्रम था। यहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री का निर्माण है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए यह 185 बीघा जमीन अलर्ट कराई गई थी, तो शासकीय भूमि है, जिसमें लगभग 4 वर्ष से तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं, जहां तक मुझे याद है 4 वर्ष से तो मैं बराबर इसमें आ रहा हूं। लेकिन यहां पर जो फैक्ट्री की जमीन से लेकर के इसमें प्लास्टिक फैक्ट्री का निर्माण होना चाहिए, तो यहाँ किसी नेता के नाम, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, कुछ काफी लोगों ने लिए, वो आप समझदार जानते हो कौन नेता आपका साथ देता कौन नहीं देता। मैं कोई नेता नहीं हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं। तो भाई साहब यहाँ की जो जमीन है 185 बीघा, उस जमीन का आज से 3-4 वर्ष पहले भी एक सीमांकन हुआ था, जिसमें हमारे समाज के लोगों को जमीन दिवाने का काम किया जा रहा था। और जमीन दिवाने के लिए, हमारे समाज की जमीन हड़पने के लिए यहाँ का जो कंपनी का मैनेजर, इन्होंने प्लॉटिंग काट दी है, प्लॉट बेच रहे हैं जगह जगह पर के, वो फर्जी पुलिस को बना करके और फर्जी वर्दी में, जो कि पुलिस वाले थे लेकिन उनको पैसे की दम पर निजी गाड़ियों में लेकर आए थे। धन्यवाद देना चाहूंगा इन माताओं और भाइयों का, भागलपुर के कुशवाहा भाइयों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें बुलाया, उस पुलिस वालों को और यहाँ के मैनेजर पंडित जी को धूल चटाने का काम किया और 7 घंटे तक बंधक बनाकर पुलिस वालों को याद है आप लोगों को? कितने लोगों को बताइए, आप कितने लोगों को याद है? 8 पुलिसकर्मी आज भी वीडियो है, देख सकते हो। और मैं और मेरा बड़ा भाई कल्याण सिंह कुशवाहा, हमने चैलेंज किया, एसपी का फोन आ रहा, आपने पुलिस बंधक बना रखी है। मैंने एसपी साहब, वो पुलिस आपकी नहीं है, वो पुलिस इस पंडित जी की है। अगर पुलिस आपकी होती तो आपसे अनुमति लेके आती, और हमारे बंधक बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि हम बंधक, हमारी क्या औकात है कि हम पुलिस को बंधक बना लेंगे। आप तो मुकदमा ठोकते उठा करके जेल में डाल देते हम लोगों को। लेकिन आपको भी पता है एसपी महोदय कि आपकी संज्ञान होते हुए भी पुलिस फर्जी बन करके गई थी, लेकिन उस फर्जी पुलिस को 6 घंटा बंधक बना के गया। ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई अखबार नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये खबर ना चली हो। और चैलेंज दिया मुझे कुछ मनोबल ताकतवर लोगों ने, रूपेश सिंह और कल्याण सिंह कुशवाहा, ये झामी मिल जाए इनको तोड़ दो या मार दो या काट दो। लेकिन कमीनों नालायकों हरामजादों, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये है को है, ये ग्वालियर चंबल को टाइगर है। समझ में आ गई हो तो समझ लीजिए, नहीं तो भाई भाषा में समझाओ मैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरा नाम रूपेश खेल है,
प्रशासन के लोग अभी भी यहाँ पे आए थे, पटवारी आ रही और लेखापाल जो भी हो इनके आए होंगे। मैं तो जानता नहीं है कौन होते हैं आ रही पटवारी वगैरह। मेरे घर पे गाड़ी वगैरह साफ करते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं। खुल के बोलता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, रियल बात है। जो भाई काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, अगर आप लोगों ने, सभी ने, पूरे देश के लोगों ने इनका साथ दिया तो मैं सच कह रहा हूं, ये आ रही पटवारी जो जमीन मापने आते हैं, जो सुरक्षा करने, आपके सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, जो भी अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कईयों प्रकार के एड़ा गड़ा मंत्री जो भी मंत्री हैं, उन सबके लिए बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे लोग आप में से मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। उसके बाद में और तुम बोलेंगे प्रशासन को यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, तुम्हारी क्या औकात है, तुम नौकर और नौकर वर्दी का रफ हमें नहीं दिखाओगे। अगर जाना हो कुछ किया तो भारतीय संविधान बहुत बड़ी ताकत देता, 2 मिनट में आपकी वर्दी उतरवा समझ लीजिए, आपको उसी दिन काम हो जाएगा। साथियों, समय का भी अभाव है, बोलने के लिए तो काफी समय बोल सकते हैं, लेकिन मैं रियल बोलना चाहूंगा। भाई ने बोला, रवि काटोरिया जी ने, आदरणीय भाई साहब, यहाँ पर बाबा साहब की एक प्रतिमा लगाने का काम मैं चाहूंगा। शायद जैसे ग्वालियर ने एक बड़ा इतिहास रचा है पूरे देश के अंदर। चमारों को तो मैंने देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं, लेकिन पहली बार देखा, पहली बार सुना कि कुशवाहा समाज के लोगों ने या बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम किया। तो हमारे ही समाज के नालायक निकम्मे मंत्रियों को यह शोभा नहीं आया, और जाति समीकरण, राजनीति समीकरण, वोट बैंक की राजनीति के कारण और जाटव और कुशवाहा भाई भाइयों में लड़ाई लाने के लिए उस प्रतिमा को हटवाने का काम किया। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उस माता को, अगर यहाँ है तो उसको मैं नमन करता हूँ, जिसने कहा था कि अगली बार तुम चुनाव में वोट मांगने आए, अगर चुनाव में वोट मांगने आए तो आपको जूते चप्पलों की माला डाल के यहाँ से विदा करेंगे। यहाँ हमारी माता है, वो यही एक माता ने मुझसे कहा था, बताओ सामने नहीं आपको टारगेट किया जाएगा, लेकिन भाई जिंदा है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देगा। उस प्रतिमा को भाई साहब हटा करके और एक आश्वासन देकर कहा कि यह गौशाला बनाई जाएगी और गौशाला में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी, मुझे वोट दे दो, मुझे विधायक बना दो, मैं मंत्री बन जाऊंगी। धन्यवाद, ऐसी समाज के हमारे लोगों ने ऐसा विधायक बनाया, ऐसी मंत्री बनाई। शायद है कि कभी इधर को तो घूमने तो आई नहीं होंगी कभी भी, लेकिन वो गौशाला ने बनवा दी। इसमें जो नामकरण है बाबा साहब के नाम से दिया, डॉक्टर अम्बेडकर गौशाला। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ उनके प्रशासन के और मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के चंगू मंगू एक वायरलेस होगी, उसके माध्यम से बराबर सुना रहे होंगे। एक देखिए भीम का सेवक, एक बाबा साहब का बच्चा, महात्मा फुले, संत रविदास, संत कबीर साहब, संत गाड़गे साहब, माता सावित्रीबाई भीमाबाई का बेटा, माता रमाबाई का बेटा आज ये एक मंच से आपको धार रहा है। तो मैं उन्हें वायरलेस वालों से कहना चाहूंगा, उस वायरलेस को जाकर के अपने मंत्री और मुख्यमंत्री के कान में घुसेड़ दीजिए, बता दीजिए कि रूटे चिल्ला रहा है, वो बता रहा है क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें आजादी देता है। अगर सबसे बड़ी ताकत है तो इस ताकत से हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा ना हो, जिसमें महात्मा फुले की प्रतिमा ना हो, जिसमें हमारे महापुरुष का नाम ना हो, अगर मंदिर में भगवान ना हो तो उस मंदिर का नाम नहीं रखा जाता है। साथियों, आप लोगों ने, आप क्योंकि धार्मिक हैं, मैं धार्मिक भावनाओं बोलता नहीं हूं, कभी साथियों ने बोला है कभी और पकड़ धर्म पे, मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस मंदिर में भगवान की फोटो ना हो, जिस मंदिर में भगवान की प्रतिमा ना हो, उस मंदिर का कोई नाम नहीं होता है। इसी प्रकार आपने, धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी ये बाबा साहब की गौशाला लगवाई है, बनवाई है, तो मैं चाहूंगा कि उस गौशाला में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम करें। अन्यथा की स्थिति में ये वही कुशवाहा, वही बहुजन समाज के लोग हैं। अब पहले कल्याण सिंह कुशवाहा भाई रवि कटोरिया जी आए थे और यहाँ के कुशवाहा समाज के साथी थे, लेकिन मैं आदरणीय भाई साहब से भी निवेदन करके और आपके समय डेट लेकर के आऊंगा, प्रशासन कान खोल के सुन ले, माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय यहाँ के,
तो उस प्रतिमा को जल्द से जल्द लगाने का काम करे, अन्यथा की स्थिति में हम खुद प्रतिमा लगाने आएंगे और तुम्हारे बाप में जितनी ताकत है वह कर लेना और रोकना हो तो रोक के दिखा देना। गोलियां तो गोलियां चला लेना, तोप चला लेना, बंदूक चला लेना, जितना भी बाप है अस्त्र शस्त्र जितने हो वो चला लेना। लेकिन यहाँ आपके बीच में भाई अभिषेक कुमार जाटव जी आएंगे तो भारत का संविधान लेके आएंगे साथियों, इनको धूल चटाने का काम करेंगे, बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। और यहाँ की एक जमीन के लिए विशेषकर बोलना चाहूंगा प्रशासन के लोगों से कि आप लोग यहाँ के लोगों को दबाने का काम ना करें। ये ना समझे कि यहाँ कुशवाहा समाज अकेला है, तो इनके 65 वर्ष पुराना गांव पूर्वजों के द्वारा बसा हुआ गांव को तुम उजाड़ने के लिए बिल्डोजर लेकर के आए थे। जैसे ही जानकारी, अभी भाई साहब 10-15 दिन की बात है, जैसे ही जानकारी मुझे मिली भाई कल्याण सिंह कुशवाहा जी, और जब मैं और कल्याण सिंह कुशवाहा जी यहाँ पे आए तो सबसे पहले अगर भागे तो वो बिल्डोजर मशीन भागी कि अब आ गए हैं भीम के और फुले सेना के 2 शेर, अगर इनसे टकराना है तो सबसे पहले बिल्डोजर इन पर चलाने पड़ेगी। तो मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा, आइंदा इसे हरकत से बाज आ जाए। अगर इस गांव पे वो मेरे कुशवाहा समाज की माता बहन भाई किसी भी बहन बेटी पर, मेरे समाज की बहुजन समाज की किसी बहन बेटी पर अगर ग्वालियर चंबल के अंदर भाई साहब का आशीर्वाद रहा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अगर भाई साहब का आशीर्वाद रहा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। ये याद रखे, ये मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरे सरहदी युवा साथी पुतल जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हमारे दिल में है और आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप तो दिल खोल के साथ दे दीजिए और बाकी की जवाबदारी आपकी रक्षा सुरक्षा की हमारी है। बहुत बढ़िया, बुलवाएंगे। अच्छा ठीक है। देखिए धन्यवाद करूंगा और मैं नमन करूंगा उस माता को जिनका मैं भाई साहब अभी नाम ले रहा, बेटी दे रहा था, अभी जिन माता का नाम ले रहा था कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर कहा था कि जूता चप्पलों की माला डाल के आपका स्वागत किया जाएगा। 15 साल से विधायक रही हैं, 4 बार में 2-3 बार मंत्री रही, लेकिन माँ तो नहीं आई, लेकिन मेरी बेटी आ गई, मेरी बहन आ गई है, तो बहन भी अपनी बात रखेगी। साथियों मैं इतनी बात अपनी रखते हुए आपसे विदा चाहूंगा और जाते जाते 2 लाइन और बोलना चाहूंगा। पर हमारी बहन अपनी 2 बातें रखेगी अपनी माता जी की तरफ से, क्योंकि माँ यहाँ नहीं आ पाई है, बहुत है, लेकिन बेटी पहुंचाई, वीरंगना हमारी बेटी आई है। तो मैं 2 लाइन रख के अब चंद्रामा के साथ अपनी वाणी को प्यार दूंगा कि रण में जो हार जाए वो पीर नहीं है। क्या रण में जो हार जाए वो पीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और सत्ता में बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता में बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे। ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जागीर नहीं है। साथियों मुझे और कल्याण सिंह कुशवाहा को तोड़ने के लिए मैं भाई साहब के सामने बोलना चाहूंगा। लास्ट बात है कि मुझे और कल्याण सिंह कुशवाहा को तोड़ने के लिए भाई रवि कटोरी, हम तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी पूरे ग्वालियर जिले में दीपू पवैया जी भी हमारे समाज का अध्यक्ष भी है, रूपेंद्र वर्मा जी, और हमारी पूरी टीम है, गणेश जगोदिया वो भी है, हमारे गुन्नू भाई है, अभिषेक है, अनिल पुरिया जी है, समस्ती में हमारी सभी साथी हमने बड़ा अच्छा काम कर रहे। लेकिन काफी लोगों ने कोशिश की कि कल्याण सिंह कुशवाहा और रूपेश कैन को अलग कीजिए, ये खासियत चमार को अलग कर दीजिए। तो मैं आज आपके सामने ये वचन दे रहा हूँ, ये कल्याण सिंह कुशवाहा रूपेश कैन की नहीं, ये सुखलाल कुशवाहा फूल सिंह भरैया की जोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं सीधी बात को काम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी, जय मंडल, जय काशीराम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरवर की कुछ बातें लगी थी, नरवर साथियों हाँ थोड़ी नरवर की मैं बता देता हूँ, मुझे सब जानकारी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाई को बता देते हो, तो भाई अपना याद कर लेता, डायरी में नोट करा, लेकिन दिमाग में नोट कर लेता है। नरवर के ग्राम चकरामपुर की घटना है।
आपने गांव में बताया, मैं गांव में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा समाज के साथ साथ में कुशवा समाज के साथ में बहुत गहरा संबंध है। वो पता नहीं कितना पुराना है, वो माता सावित्री बाई और महात्मा फुले और बाबा साहब के जमाने का है, वो खून मेरे अंदर भी है। तो साथियों, मुझे पूरी जानकारी है। यह मंच से क्या बोलूं मैं, जब एक व्यक्ति ये कुशवा समाज के भाइयों पे, वो दबंग जाति का सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति राजपूत भदौरिया ठाकुर साहब, वो गोली मारता है कुशवा समाज के भाइयों को। कुशवा समाज का भाई रिपोर्ट करने थाने जाता है, थाने में रिपोर्ट विधिवत तरीके से जो लीगल होती है कि हत्या के प्रयास के मामले में 307 दफा आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती। वो दबंग है, वो काफी वहां पर दबंगी दिखाने वाले लोग और सत्ताकारों, सरकार का लोग, वहां के मंत्री विधायकों तो उन भाइयों के साथ में काफी बार उनको जगह पर जाने से रोका, कभी जमीन के जाने पर रोकते थे, रास्ता बंद कर दी। बार बार आवेदन लगाने के बाद, प्रशासन को बोलने के बाद वहां के लोगों ने, वहां के प्रशासन ने हल्के में नहीं लिया और उसको आरोपी को अरेस्ट नहीं किया। तो हमारे कुशवा भाइयों ने ठा उड़ा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता है भाई। तुम्हें जब हमें गोली लगी है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हमें मारने के लिए तैयार है। 307 की कायमी हुई है, उसको अरेस्ट करो, जेल भेजो, न्यायालय निर्णय करेगा उसका। लेकिन आप लोगों ने नहीं सोचा, प्रशासन ने नहीं सोचा, आखिरी में आकर के। लेकिन इतना मैं जानता हूं, मर्डर 1 हुआ हो या 2 हुआ 4 हुआ हो, लेकिन 32 लोग 4 लोगों को नहीं मार सकते। और 307 का जो आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, वो हमारे समाज के अभी भी आरोपी जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। तो साथियों, प्रभु बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायालय से लड़ेंगे पहले, लेकिन प्रशासन को मैं भाई साहब से समय लूंगा इसके लिए। और मैं बताऊंगा भाई साहब समय लेने के बाद अगली तैयारी सीपी की होगी। तैयार रहिए चक्रमपुर वाले साथियों, कुशवा समाज के साथियों, पूरा शिवपुरी जिले के साथी तैयार रहे। आने वाला समय जल्दी आपको गेट बंद कर दी जाएगी और ग्वालियर से लेकर के, मुरैना से लेकर शिवपुरी के लिए हम प्रस्थान करेंगे और वहां के कलेक्टर एसपी को घेरने का काम करेंगे और न्याय तुरंत ऑन द स्पॉट मांगने का काम करेंगे। साथियों, ये बात करता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।